हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चों का वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चों का टीकाकरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई या पिलाई या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं और इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों को जो है वैक्सीन का नाम, कौन सा उम्र में और उसका डोज क्या रहेगा और कहाँ पर लगाएंगे, उसका रूट कहाँ पर लगेगा, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बच्चों को हम लोग BCG का टीका लगाते हैं। यह जन्म के बाद इसका मात्रा रहता है 0.05 ml और यह अपर लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। BCG का जो फुल फॉर्म होता है बेसिली कैलमेट ग्विरिन। यह टीका जन्म के बाद 0.05 ml अपर लेफ्ट आर्म में दिया जाता है, बाईं हाथ में। यह वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है ताकि फ्यूचर में उसको टीबी ना हो या उनका इन्फेक्शन का खतरा ना हो। इसके बाद हम लोग देते हैं पोलियो का वैक्सीन देते हैं। यह 3 डोज में दिया जाता है। पहला डोज हम लोग OPV1, इसको जन्म के बाद 2 बूंद इसको ओरल देते हैं, मतलब मुंह के द्वारा देते हैं। इसका सेकेंड डोज जो होता है OPV2 हम लोग 6 सप्ताह में बच्चा को 6 सप्ताह में 2 बूंद ओरल देते हैं। तीसरा डोज जो होता है OPV3 मतलब पोलियो वैक्सीन का, इसको 10 वीक में 10 सप्ताह में 2 बूंद इसको ओरल देते हैं, मुंह से देते हैं। यह जन्म के बाद बच्चों को 2 बूंद ओरल दिया जाता है। यह वैक्सीन पोलियो के बीमारी के लिए रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम लोग जो है हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगाते हैं। यह जन्म के बाद इसका डोज 0.5 ml राइट थाई में बच्चे को देते हैं। यह बच्चों को जन्म के बाद 0.5 ml राइट थाई में लगाते हैं। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस वायरस से बचाता है। यह बच्चों इसके बाद हम लोग बच्चों को पेंटावायलेंट डोज 1 देते हैं। पेंटावायलेंट में यह 5 वैक्सीन का मिश्रण रहता है, 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन रहता है। इसका फर्स्ट डोज जो है 6 वीक में 6 सप्ताह में इसका डोज 0.5 ml राइट थाई दाहिना जांग में देते हैं। इसका पेंटावायलेंट का सेकेंड डोज, दूसरा डोज हम लोग देते हैं 10 सप्ताह में 0.5 ml राइट थाई दाहिना जांग में। पेंटावायलेंट का थर्ड डोज जो होता है हम लोग 14 सप्ताह में देते हैं 0.5 ml राइट थाई में देते हैं। यह वैक्सीन बच्चों को 6 सप्ताह में फर्स्ट डोज 0.5 ml राइट थाई में देते हैं। यह पेंटावायलेंट 5 वैक्सीन से मिलकर बना है। पहला DPT डिप्थेरिया, पेरियोटोसिस, टेटनस, HIV और हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी से हम लोगों को रक्षा करता है। इसके बाद हम लोग बच्चों को रोटा वायरस का वैक्सीन देते हैं। यह 3 डोज में यह वैक्सीन दिया जाता है। फर्स्ट डोज जो होता है बच्चा को रोटा वायरस का 6 सप्ताह में हम लोग 6 सप्ताह में 5 ड्रॉप ओरल मुंह के द्वारा देते हैं। इसके बाद रोटा वायरस 2 वैक्सीन हम लोग देते हैं 10 वीक में 5 ड्रॉप ओरल मुंह के द्वारा देते हैं। इसके बाद रोटा वायरस का थर्ड डोज हम लोग देते हैं 14 सप्ताह में 5 ड्रॉप ओरल मुंह के द्वारा देते हैं। यह बच्चों को 6 सप्ताह में 5 ड्रॉप ओरल देते हैं। यह वैक्सीन रोटा वायरस इन्फेक्शन से हम लोगों को बचाता है ताकि फ्यूचर में ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश ना करे। इसके बाद हम लोग बच्चों को देते हैं वैक्सीन MR डोज 1।
इसमें जो है MR डोज 1 ये 2 डोज में देते हैं। ये MR डोज जो है इसमें दो वैक्सीन मिला हुआ रहता है। पहला मिसलिस, दूसरा रूबेला। ये जो है पहला डोज हम लोग देते हैं 9 से 12 मंथ के बीच में। इसका डोज रहता है 0.5 ml। ये ऊपर अपर राइट आर्म में दिया जाता है, दाहिना हाथ के ऊपर में। इसके बाद सेकेंड डोज जो है हम लोग देते हैं MR डोज 2। इसको देते हैं 16 से 24 मंथ के बीच में। ये 0.5 ml ये अपर राइट आर्म में दिया जाता है। यह वैक्सीन बच्चों को 9 से 12 मंथ में 0.5 ml अपर राइट आर्म में दिया जाता है। यह वैक्सीन 2 प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। पहला मिसलिस, दूसरा रूबेला। इसके बाद हम लोग बच्चों को JE का वैक्सीन लगाते हैं। JE जो है इसको 2 डोज में देते हैं। JE का जो फुल फॉर्म जो होता है वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है। इसको जो है 9 से 12 मंथ के बीच में दिया जाता है। इसका डोज रहता है 0.5 ml। इसका रूट रहता है अपर लेफ्ट आर्म, मतलब बाई हाथ के ऊपर में लगाते हैं। JE का जो है सेकेंड डोज है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज जो है वो 16 से 24 मंथ के बीच में लगाते हैं। इसका डोज 0.5 ml अपर लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। यह वैक्सीन 9 से 12 मंथ के बीच में 0.5 ml अपर लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। यह वैक्सीन बच्चों को जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस से बचाता है। इसके बाद हम लोग जो है विटामिन A का वैक्सीन बच्चों को देते हैं। यह 9 महीना में बच्चों को देते हैं। इसका डोज रहता है 1 ml और इंटरनेशनल डोज जो रहता है 1 लाख, और इसको ओरल देते हैं, मुंह के द्वारा देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है DPT का बूस्टर डोज देते हैं। यह 2 डोज में लगाते हैं DPT का वैक्सीन। इसका मतलब होता है डिप्थेरिया, पेरियोडोसिस और टिटनेस। इसको जो है 16 से 24 मंथ के बीच में देते हैं। इसका डोज रहता है 0.5 ml राइट थाई में, यानी दाहिना जांग के ऊपर में लगाते हैं। सेकेंड डोज जो है, दूसरा डोज DPT का बूस्टर डोज 5 से 6 साल के बीच में लगाते हैं। यह 0.5 ml राइट थाई में, दाहिना पैर के जांग के ऊपर में लगाते हैं। यह बच्चों को 3 प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। पहला डिप्थेरिया, दूसरा पेरियोडोसिस और तीसरा टिटनेस। यह जो इसके बाद हम लोग TT का वैक्सीन लगाते हैं। यह 10 से 16 वर्ष के बीच में दिया जाता है। इसका डोज रहता है 0.5 ml। यह अपर आर्म, हाथों के ऊपर के बीच में दिया जाता है। यह टिटनेस से हम लोगों को रक्षा करता है। यह टिटनेस वायरस से हम लोगों को बचाता है।